अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मुनफरिद दुनिया में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आफ्ताब। नाजरीन कराम, परिंदों का शौक़ तो हर कोई रखता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि मुख्तलिफ़ शौक़ पालते हैं और वो अपने उस शौक़ को बिज़नेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ऐसी ही एक शख्सियत से मिलेंगे जिन्होंने अपने शौक़ को ही बिज़नेस में तब्दील किया। शुरू में उन्होंने छोटे पैमाने से अपने कारोबार का आगाज़ किया, फिर देखते ही देखते उनका ये छोटा सा कारोबार पहले हज़ारों, फिर लाखों और फिर करोड़ों तक जा पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपने ठीक है? आप सर ये बताएं कि तोतों का आपका शौक़ था या फिर आपने ये सारा काम बिज़नेस के लिए किया? सर ये पहले अल्हम्दुलिल्लाह पहले शौक़ था, मुझे बचपन से ही शौक़ था। ठीक है, ये शौक़ आस्ता आस्ता जो है ना वो बिज़नेस बन गया। ठीक है, पहले शौक़ से शुरू किया था बचपन से ही, फिर बढ़ाते बढ़ते ये अब अल्लाह का शुक्र एक बिज़नेस बन गया। ठीक है, जिसकी वजह से आपके सामने सारा। अब आपके पास कितनी नस्ल के तोते हैं? मेरे पास इस टाइम है पाकिस्तानी, जिसके अंदर आ जाता है रॉ और रिंग नेक। ठीक है, ये रिंग नेक आपको पीछे रिंग नेक नज़र आ रहा है, येलो रिंग नेक है, हॉलैंड के हैं। ठीक है, उसके बाद में साउथ अफ्रीका के बर्ड्स हैं जिसमें अफ्रीकन ग्रे आ जाते हैं, फिर लैक्टस है। कम से कम आप कितने पैसे कमा लेते हैं इसमें से? सर ये तो होगा, कहते हैं ना कि औरत से उसकी उम्र और मर्द से उसकी तरह नहीं पूछी जाती, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये साल का तकरीबन मुझे दे देते हैं तकरीबन कमो पेश 18-20 लाख रुपया तक मैं निकाल लेता हूँ। आपने ये बिज़नेस कितने पैसों से स्टार्ट किया था? सर ये तो पहले बहुत सस्ता था जब मैं शुरू किया था, 2010 में ये शुरू किया था। उस टाइम इनके रेट्स और थे। ठीक है, अब जबकि ये जो आपके पीछे जो एक बर्ड नज़र आ रहा है आपको, ये 2010 में तकरीबन इसकी कीमत थी 18,000 रुपये पेयर, अब ये इसकी कीमत है 1 लाख रुपया। आपके पास कम से कम कितनी कीमत तक का तोता और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कीमत तक का तोता है? कम से कम जो है ना वो मेरे पास तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये का पेयर और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख रुपये का। पेयर के अलावा सिंगल तोता भी मिलता है? सिंगल भी मिल जाता है, सिंगल भी मिल जाता है। सिंगल कितने का है? सिंगल वो आपकी डिमांड पे जिसको जैसी ज़रूरत है। ठीक है, वो अगर सिंगल अगर उसको सस्ता वाला चाहिए, 30,000 वाला चाहिए, उसको 15,000 रुपये वाला सिंगल मिल जाएगा। अगर 2.5 लाख रुपये में से सिंगल चाहिए तो उसको वो सवा लाख रुपये में सिंगल पीस मिल जाएगा। ये येलो रिंग नेक, ये बच्चे हैं इनके, ये 2 साथ बच्चे हैं इनके। ठीक है, और ये इनके माँ बाप है, ये नीचे भी येलो रिंग नेक है। हाँ बोल। ये वाइट रिंग नेक है, फीमेल है, साथ मेल है येलो का। ये ऊपर येलो के 2 बच्चे हैं, साथ इनके पेरेंट्स हैं। सर हमें ये बताएं कि आपको कैसे पता चलता है ये कि तोता फीमेल है या मेल है? वो ये देखें इस पेड़ पे आज रिंग होता है वो मेल होता है, जिसका रिंग होगा वो मेल होगा, विदाउट रिंग फीमेल होगी। ये कौन सा है? गोल्डन मेंटल रोजीला, ये रोजीला जो ऊपर की तरफ से इनके बच्चे हैं। ये कौन सा है? ये पाइनएप्पल कनौर एंड ग्रीन चिक कनौर, ये सन कन्योर की फैमिली में से हैं, ये कन्योर फैमिली में से हैं। ठीक है, ये कौन सा है? ये अफ्रीकन ग्रे है जी। इसमें क्या पहचान है? डीएनए, इसका डीएनए से पता लगता है आपको। ये इनके डीएनए से पता लगता है। ये कौन सी नस्ल है? ये भी अफ्रीकन ग्रे। थोड़ी लाइट है पीछे से, तो हम उधर जाके रात को बना लेते पेड़ को बना। ये तो अफ्रीकन ग्रे का पेड़ थोड़ा हुआ।
वो पेस्टल ब्लू है, वो लिमिटेशन है, लिमिटेशन है पेस्टल ब्लू की। वो ब्लू और ये ऊपर बैठा हुआ है, वो पेस्टल ब्लू का, वो पेस्टल ब्लू का। ये अफ्रीकन ग्रे, ये तकरीबन 2.5 लाख में बिक जाएगा। केज ये 2.5-4 है। कैसे ये देख के जाना से कैसे से इनकी खुराक के बारे में बताइएगा कि इनको आप क्या क्या खिलाते हैं। इनको फ्रूट डलता है, ठीक है, इनको वेजिटेबल डलती है, इनको एग ब्रेड डालते हैं हम, ठीक है। उसके बाद फिर इनका मिक्स दाना आता है, ठीक है, मार्केट से बना आता है, जिसके अंदर चीना, सूरजमुखी वगैरह, बंग दाना, खुरतम, वो के 10 किस्म के बीज होते हैं जो इनको मिक्स करके इनको डाला जाता है। मुख्तलिफ़ नस्ल के आपके पास तोते हैं, तो क्या एक ही खुराक आप तोतों को खिलाते हैं या अफ्रीकन जो होते हैं या दूसरे जो तोते हैं उनको मुख्तलिफ़ खुराक खिलाई जाती है? जी, जो मैंने आपको अभी बर्ड्स दिखाए हैं, रिंग नेक, रा और अफ्रीकन ग्रे, ठीक है, ये तकरीबन एक जैसे ही दाना खाते हैं, इनकी डाइट एक ही है, इनकी वेजिटेबल भी एक ही है, फ्रूट भी एक ही है और इनका मिक्स दाना भी एक ही है। अगर ये बीमार हो जाएं तो फिर आप क्या करते हैं? ज़्यादा नहीं होते इनको, क्योंकि इनका पाकिस्तान के अंदर ये एडजस्ट है, ठीक है, अपने आप को ना किया हुआ, लेकिन इनके ज़्यादा बीमारी आती नहीं। अगर आ जाए तो ये मामूली सी एगमेंटन दे के या ब्रूफन दे के इनको बर्ड्स को कंडीशन दे के इनको 3 दिन का कोई एंटीबायोटिक दे के इनको ठीक कर लिया जाता है। कौन सी नस्ल के तोते आपको ज़्यादा तंग करते हैं या उनको संभालना मुश्किल होता है? मैं इनके साथ मेरा टाइम गुजारने का मज़ा आता है, मैं इनसे तंग कभी नहीं होता, ठीक है, मैं तो पूरा दिन इनके साथ गुजार देता हूँ और ये मेरे साथ गुजार देते हैं, बल्कि ये मेरे से तंग होते होंगे, ठीक है, मैं इन्हें ज़्यादा तंग करता हूँ, लेकिन मैं इनसे बहुत खुश हूँ, मैं इनसे तंग नहीं हूँ, किसी भी एक पीस से भी, मैं किसी भी एक नस्ल से तंग नहीं हूँ। अफज़ाइश नस्ल के बारे में बताएं कि ये अंडे कब देते हैं और फिर उसके अंडे के बाद बच्चे कितने अरसे में होते हैं? अच्छा, ये आपके पास रिंग नेक है, ये तकरीबन जब एक बच्चा तैयार होता है 2 साल में, पौने 2 साल की एज में ना ये ब्रीड के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। फिर इनको ब्रीड जोड़ा बना कर लगाएं। तकरीबन इनका सीज़न शुरू होता है पाकिस्तान में नवंबर में इनका सीज़न शुरू होता है, ठीक है, और जुलाई में, मई जून में ख़त्म हो जाता है इनका सीज़न, ठीक है। तो इनकी रा की एज होती है तकरीबन 3 साल की उम्र में वो तैयार होता है ब्रीड के लिए, ठीक है। अफ्रीकन ग्रे इसी तरह वो 5 साल ले लेता है ब्रीड के लिए, वो तैयार होता है 5 साल के बाद। ज़्यादा से ज़्यादा तोते की कितनी उम्र होती है और बच्चे कितने साल देता है, वो अंडे कितने साल देता है? बुक्स के अंदर लिखा गया है जो अफ्रीकन ग्रे की उम्र तो 50+ लिखी गई है, रा की भी सीधे 30-40 लिखी हुई है, ठीक है, रिंग नेक की भी सीधे लिखी हुई है, लेकिन जो रा है वो तकरीबन 15 से 16 साल तक उसकी एक अच्छी ब्रीड आ जाती है, और रिंग नेक के 10-12 साल तक एक अच्छी पेयर ब्रीड करता है, ठीक है। उसके बाद इनकी एवरेज डाउन हो जाती है, और इसी तरह ही अफ्रीकन ग्रे है, अफ्रीकन ग्रे का कहते हैं 25 साल तक अच्छा ब्रीड कर जाता है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, आप टाइम निकाल के आए हमारी तरफ, बड़ी खुशी हुई आपसे मिल के। मैं मिठू जी, मैं मिठू, कोई तरह बंदा को वेस्ट नहीं करेगा, ये कोई नमाज नहीं है जो मिठू, बोल। मैं मिठू,
अलेक्टस, ये अलेक्टस की फ़ीमेल है। तो ये आप कितने की देते हैं? ये 150 की, 1,50,000। 1,50,000 की एक पीस है ये, सिंगल फीमेल। ये कितने अरसे में बोलना सीख जाता है? ये तो अब बोलने की एज से गुजर चुका है। अगर इसका बच्चा लिया जाए तो वो भी तकरीबन 8 महीने में बोलना शुरू कर देता है। सबसे ज़्यादा बोलने वाला है ना, वो पाकिस्तान में जिसको आइंस्टाइन कहते हैं, वो है अफ्रीकन ग्रे। ये बर्ड, इसका बच्चा सबसे जल्दी ज़्यादा बोलता है। जल्दी नहीं क्या, तो ज़्यादा बोलता है। ये सबसे ज़्यादा बोलने वाला होता है। नाज़रीन कराम, अगर आप भी परिंदों का शौक़ रखते हैं या फिर किसी भी किस्म का आप शौक़ रखते हैं तो आप उसको अपने बिज़नेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मुनफरिद दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।